Hello student, our poem going on is blind test composed by John Milton. We have studied introduction to the poem and summary of the poem in our previous classes. Today we are discuss about the poem line by line. It is an autobiographical sonnet in which Milton mediates on his own loss of sight. When this poem is written, Milton totally blind at the age of 44. It is an autobiographical poem. यह जॉन मिल्टन की स्वयं की आत्मकथा की रूप कहानी है, पोयम है, कविता है. इट इज इन रिटन इन पेट्रार्कन फॉर्म. कौन से पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है? पेट्रार्कन सोनेट है. पेट्रार्कन सोनेट है. ऑक्टेव मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऑक्टेव एंड सस्टेव. ऑक्टेव 8 लाइन, सस्टेव 6 लाइन. ये पेट्रार्कन सोनेट है. ऑक्टेव और सस्टेव में डिवाइडेड है. राइम स्कीम है ए बी बी ए. राइम स्कीम है कौन सा टाइप के सोनेट का पेट्रार्कन सोनेट. ऑक्टेव है, उसकी राइम स्कीम है ऑक्टेव. ऑक्टेव ए बी बी ए बी बी ए. ये ऑक्टेव की है. स्पैन ए, वाइड बी, हाइट बी और बैंड. जैसे ये जो पोयम है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए जैसे स्पैन ए, वाइड बी और फिर हाइट और वाइड बी, फिर बैंड स्पैन ए. तो क्या हुई? ए बी बी ए बी. ऐसे ही प्रेजेंट ए, चाइल्ड बी, ए बी बी ए. जो फर्स्ट 8 लाइन है उनकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए. और जो सस्टेव है उसकी राइम स्कीम है सी डी ई सी डी. ये राइम स्कीम है. ये केवल आपको बताने के लिए है और ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है. सी डी ई ए बी बी ए बी बी ए. When Milton written in this poem, he was completely blind at the age of 44. जब मिल्टन ने ये पोयम लिखी तो मिल्टन पूर्ण रूप से अंधा हो चुका था. When I consider यानी सोचना, विचारना, how my life is spent. स्पेंट यानी गवाना, खोना, लाइट यानी आंखों की रोशनी. जब मैंने कैसे अपनी आंखों की रोशनी खो दी, इसके बारे में सोचा. एरा हाफ ऑफ माई डे, जीवन के आधे ही दिनों में. एरा हाफ माई डे मतलब 44 आधे दिनों में ही उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे संसार और बड़े संसार में उसने अपनी आंखों की जो रोशनी है वो अपनी जीवन के आधे दिनों में ही खो दी. एंड दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट, एक उसके पास जो प्रतिभा थी, टैलेंट है प्रतिभा. कौन सी?
राइटिंग पोइट्री विच इज डेथ टू हाइड, और उसको वो ऐसे छुप गई जैसे मृत्यु इंसान को छुपा देती है, वो भी इसी तरह छुप गई। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट यानी बाहर, लॉस्ट। पोइट बोलता है जो भगवान का जो दिया हुआ मेरे पास जो गिफ्ट है, उपहार है, वो यूजलेस हो गया, उपयोगहीन हो गया। कौन सा टैलेंट दिया है भगवान ने मिल्टन को? राइटिंग पोइट्री। वो टैलेंट कैसा हो गया? जो उनके ऊपर जो भार है वो कैसा हो गया? यूजलेस, उपयोगहीन हो गया। दो माई सोल मोर बेंड, यद्यपि जो मेरी आत्मा है इसकी तरफ ही झुकी हुई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और एक तो प्रतिभा है जिसे केवल मृत्यु ही छुपा सकती है, वो जब मेरी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई, वो मृत्यु के समान ही डूब गई। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और जो भगवान का दिया हुआ जो गॉड गिफ्ट जो मेरी राइटिंग पोइट्री है वो कैसी हो गई? यूजलेस। दो माई सोल मोर बेंड, यद्यपि जो मेरी आत्मा है वो मेरी राइटिंग पोइट्री जो गॉड गिफ्ट है उसकी तरफ ही ज़्यादा झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं मेकर यानी गॉड, बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, इट मीन्स गॉड। मैं भी उसके लिए कुछ करता, मेरे बनाने वाले के लिए मैं भी कुछ पोइट्री के माध्यम से कुछ उसके लिए सर्व करता। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जो मेरे ट्रू अकाउंट को मतलब कर्मों का लेखक होगा, और प्रेजेंट यानी उपस्थित करता माई ट्रू अकाउंट, मेरे कर्मों का ओरिजिनल जो लेखा जोखा है मैं भी उसके सामने पोइट्री के माध्यम से सर्व करता उसको, मेरे कर्मों का लेखा जोखा। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लीस्ट यानी कम से कम ही रिटर्निंग, मुझे वो बदले में, चाइल्ड यानी फटकारना, जिससे मुझे वो बदले में फटकारता तो सही। अगर मेरी आंखों की रोशनी होती तो मैं मेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरी पोइट्री के माध्यम से, राइटिंग पोइट्री के माध्यम से उसके सामने प्रेजेंट करता, जिससे वो कम से कम मुझे डांटता फटकारता तो सही। इन दिस पोएम वी कैन सी दैट द पोएट व्हेन इज राइटिंग द पोएम ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड, and his poem is autobiographical poem. Poet in his octave part is very frustrated and pray to God return his eyesight, but at last we can see the poet could consolidate at him and thanks God. Does God exact day labor like night? पोइट आगे बोलता है डज यानी डज गॉड exact day labor यानी दिन रात, लाइट नाइट यानी जो कि अंधे हो चुके हैं उनसे भी। पोइट बोलता है क्या भगवान जो लाइट है, लाइट के नाइट है, जो अंधे हो चुके लोगों से भी दिन रात परिश्रम करवाता है। अब आई प्राउडली आस्क, मैंने प्यार से पूछा, लगाव से पूछा, क्या जो गॉड है वो आंखों की जो रोशनी चले गई है उनसे भी डे नाइट लेबर करवाता है। बट पेटेंस टू प्रिवेंट, पेटेंस यानी धैर्य ने, प्रिवेंट यानी रोक लिया, लेकिन उनके उसके धैर्य ने उसे रोक लिया। कोई के धैर्य ने कोई को रोक लिया। दैट मरवर यानी बड़बड़ाने से। डज गॉड एक्ट डे लेबर लाइक नाइट, क्या भगवान अंधे व्यक्तियों से भी 24 आवर मेहनत करवाता है? मैंने लगाव से पूछा, काउंटली आज से पूछा, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोक लिया।
बट पेटेंस यानी धैर्य, टू प्रिवेंट यानी गोपनीय, दैट मरमर यानी बड़बड़ाना, सून रिप्लाई सीखली उत्तर आया, कहाँ से आया? इनर हार्ट अंतर आत्मा से, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन बर्थ, भगवान को किसी भी काम, भगवान को गॉड डज नॉट नीड आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स बर्थ किसी भी मनुष्य के काम की भगवान को आवश्यकता नहीं है, ऐसा उत्तर मिल्टन की अंतरात्मा से आया। किस वजह से? उसके पेटेंस की वजह से, धैर्य की वजह से, और ओवन में और ना ही उसको कोई उपहार की जरूरत है। हु बेस्ट बियर विद माइटी हो, वह एक जो यानी बैलों की जोड़ी, वह ऐसे है बहुत अच्छी तरीके से दे सर्व हिम बेस्ट, जैसे एक मालिक अपने बैलों की जोड़ी को बहुत अच्छी तरह से रखता है, वैसे ही वह अपने जो चाहने वाले हैं, जो ईश्वर ने जो इंसान बनाए हैं, उसकी दुनिया है, उसको वह अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है। ऐसी आवाज मिल्टन के इनर हार्ट से आई। हिज स्टेट इज किंगली, हिज किसके लिए आया है? भगवान के लिए। जो भगवान का जो साम्राज्य है कैसा है? राजा की तरह, बहुत राजा भी कुछ नहीं है, इस प्रकार बहुत बड़ा साम्राज्य है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, और बहुत सारे लोग बिना रुके अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। इन दिस स्टैंजा पोएट से दैट गॉड डज नॉट वांट टू आस्क एनीथिंग, ही सर्व हिम द बेस्ट फॉर द ह्यूमन काइंड, because man 1000 at his bidding speed, he is a very powerful. So the poet say that God made man, so the God does not want to any work man's work or his own gift. Last two line, and coast over land and ocean without rest। इससे पहले जो स्टैंजा था उसमें देखा था कि ईश्वर को किसी के भी काम की, किसी भी उपहार की कोई जरूरत नहीं है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है और बहुत लोग बिना थके हुए कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं। एंड कोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम के कहाँ पर राज कर? ओवर द लैंड भूमि और समुद्र पर आराम राज कर रहे हैं। एट द लास्ट द पोएट से दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। एट द लास्ट द पोएट satisfied with him in our emotions, they at last poet say that they also serve, वे भी उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। who only stand and wait, जो भगवान की मर्जी के अनुसार काम हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और जैसा प्रभु चाहते हैं काम उसी तरह होता है। who only stand, और वो उनके लिए बहुत अच्छा है। who only stand, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट से दैट गॉड मेड मैन एंड मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो इंसान आराम से खड़े रहते हैं वो भी, और अपनी बारी का इंतजार कर रहे रहते हैं वे भी, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो भी उनके लिए कुछ सेवा देते हैं। अब तो मैंने आपको शुरू में बोला था बुनाया जो
It is an autobiographical sonnet. It is an autobiographical यानी आत्मकथा sonnet in which Milton meditates on his own loss of in which Milton mediates on her own loss of sight. It is written in Petrarchan form. It is written in Petrarchan form. It is written Petrarchan form. It is written in Petrarchan form. The octave rhymes are the octave rhymes are A B B A A B B A A B B A. The sustaining rhymes are C D E C D E. It is an autobiographical poem. It is an autobiographical sonnet in which Milton meditates on her own loss of sight, जिसमें जो मिल्टन है वो स्वयं की लॉस ऑफ साइट का ही ध्यान से वर्णन करता है. It is written in Petrarchan form. I have told you in the last video about what is Petrarchan sonnet. You can watch the history of English literature video. I have told you in the last video about what is Petrarchan sonnet. मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसमें इंग्लिश सोनेट पेट्रार्कन सोनेट सब के बारे में आपको बताया है. यू कैन वॉच द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वीडियो. दिस विल मेक यू टू लर्न समथिंग न्यू. इससे तुम्हें कुछ और भी मिलेगा. आप उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने आपको पेट्रार्कन सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट सब के बारे में बताया हुआ है. ऑक्टेव राइम्स आर A B B A A B B A. सस्टेव राइम्स C D E C D E. ये आपकी जो पोयम है ये कंप्लीट हुई और ये ग्लाइडनेस. इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पोयम है वो मिल्टन की ही 23rd बर्थडे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपकी एक पोयम